मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं, मक्कारी, फरेब। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के करहाने से मेरी हड्डियां घुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छिपाया। मैंने कहा यकीनन खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा। मैंने कहा मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। कितनी अच्छी बात कही है। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छिपाया। मैंने कहा मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरे छिपने की जगह है। तू मुझे दुख से बचाए रखेगा। तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। तुम घोड़े या खच्चर की मानिंद न बनो जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साज दहाना और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने के भी नहीं। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है रहमत उसे घेरे रहेगी। आए सादिको, खुदावंद में खुश व खुर्रम रहो और आए रास्त दिलो खुशी से ललकारो। जिसने रहम करके मुझे ये खिदमत बख्शी है उसके नाम की तमजीद और बड़ाई हो, वो मुझ पर रहम करे। और आप जो कलाम जिंदगी प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदा आप पर बरकतों की बारिश करे, बरकत दे आपको बहुत, क्योंकि खुदा के हाथ में बहुत बरकत है। वो हरगिज़ नहीं चाहता कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी देखकर, उसका कलाम सुनकर, जो कुछ उसने किया है उस पर गौर करके आंखें खुल जाती हैं और तब नज़र आता कि खुदा की मोहब्बत किस कदर गहरी है, मुफ्त है, सबके लिए है। काश के आज आपको उसकी मोहब्बत का तजुर्बा हो। आमीन।
खुदावंद के प्यारो, खुदावंद के मुक़द्दसों, जो उस पर भरोसा करते हो, आप जिन पर उसका फजल हुआ है और आपको उसकी नजात का तजुर्बा हुआ है, आप जो उसकी राह पर चलने का फैसला कर चुके हैं, ये मेरी बहुत बड़ी इज्जत और खिदमत है कि मैं आपको याद दिलाऊं, उन रहमतों और उन बरकतों की याद दिलाऊं जो खुदा ने आपको दी हैं, दे रहा है और देता रहेगा, क्योंकि वो सबके लिए हैं। एक दफा में वो हम पर नाजिल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा बर्तन छोटा है। एक एक घूंट करके हमने न जाने कितना पानी पी लिया, वो सारा पानी एक दफा में नहीं पिया जा सकता था। एक एक घूंट करके देखो तो कितना पानी पी लिया। इसी तरह खुदा की रहमतें और बरकतें वो जारी रहती हैं, मिलती रहती। हमारी बिसात बड़ी होती रहती है, उसको बड़ा बनाता रहता है, फिर और डालता, फिर और हमें भूख बढ़ा देता, फिर और डाल देता। खुदा करे आज आपको बड़ी बरकत मिले। ये ज़बूर जो मैंने आपके सामने पढ़ा, ज़बूर 32, उसमें जिक्र आया एक सैलाब का। 6ठी आयत में, इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। सैलाब का नाम आते के साथ ही आंखों के सामने वो तबाही और बर्बादी आ गई जो इन दिनों में हम देख रहे हैं कि चश्मे ज़दन में थोड़ी थोड़ी सी देर में ही घर के घर गायब, कई चीज़ें इकट्ठी आई हैं। सैलाब भी आया है और किस्म की चीज़ें, हवाएं ऐसी जिनका मुकाबला नहीं कर सकती, चट्टानें भी। लेकिन खुदा का शुक्र है, एक और सैलाब है। वो बर्बादी का नहीं है, वो बरकत का सैलाब है। और हम देखेंगे इस ज़बूर में एक सैलाब है रहमतों का, खुदा की रहमतों का सैलाब, सैलाब रहमत, जिसमें बरकतों की बारिश है। मुझे वो मंजर याद आता जब रेगिस्तानों में जब बारिश होने वाली होती तो जानवरों को देखे भागना शुरू कर देते हैं, भागते कि बारिश आ गई। हमारे आदम छोटे छोटे थे तो जब बारिश होती थी तो घर से निकल के भाग जाते थे, भागे फिरते थे मैदान में, ऊपर को मुंह करके खड़े हो रहे हैं कि इतनी प्यारी चीज होती बारिश। जिस बारिश का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, काश के आप भी अपना मुंह खोल के कहें खुदावंद भर दे मेरा मुंह। उसमें लिखा है तू अपना मुंह खूब खोल, मैं इसे भर दूंगा बरकतों से। बहुत प्यारा है खुदावंद। जरूर खुदा ऐसा रहम करता है, जरूर करता है ऐसा रहम उन पर जो जिसे जानना चाहते हैं। किसी न किसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह तक उनकी रसाई हो जाती है, ख्वाब के ज़रिए से, रोया के ज़रिए से, कलाम के ज़रिए से, कलाम सुनने के ज़रिए से, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरह वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर वो वहाँ पीते हैं और फिर उनके अंदर से चश्मे जारी हो जाते हैं। ऐसा ही हो काश के एक सैलाब हो आपकी ज़िंदगी में, सैलाब आए उसकी रहमतों का, उसकी बरकतों का, उसकी मोहब्बत का सैलाब। आज आपको महसूस हो मेरा खुदा मुझे गले लगा रहा है। आज सुबह मैंने देखा एक माँ ने अपने बच्चे को एक किसी चीज़ में बास्केट जैसी सी थी, उसमें वो बैठा हुआ था यूं करके और देख रहा, मेरी तरफ उसने देखा, मेरा तो दिल भर आया। मैंने कहा खुदा इस किस्म की कुर्बत और नज़दीकी मुझे तेरे साथ नसीब हो जाए। ये बच्चा कितना खुश है अपनी माँ से चिपटा हुआ, वो चले जा रही, उसको पता मैं गिरूंगा नहीं, मेरी माँ साथ है। इस किस्म की कुर्बत और इस किस्म की नज़दीकी खुदा अपने लोगों को बख्शता है। ये 32वां ज़बूर है, अगर आपके पास बाइबल आप अपने सामने रखिए। मैं सिर्फ उन कुछ बरकतों का जिक्र करूंगा। सैलाब उसकी वजह से आएगा आपकी ज़िंदगी में,
सैलाब रहमत, उसकी रहमतों और बरकतों का सैलाब आएगा आपके अंदर। सबसे पहली बात जरा देखिए, पहली चंद आयात में ज़बूर 32, और मैं उसकी पहली कुछ आयतें पढ़ूंगा। पहली आयत से वहां पर एक बहुत बड़ी बरकत का जिक्र है, जिसको हम कह सकते हैं मगफरत। मगफरत कहते हैं मुआफ़ी, मुआफ़ी, क्षमा, छुटकारा, मगफरत। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई। यह नहीं कि बख्शी जाएगी, ऐसा करोगे तो बख्शी जाएगी, वैसा करोगे तो वहां जाओगे तो बख्शी जाएगी, ये ले आओगे तो बख्श दी जाएगी तुम्हारी बदकारी, ऐसा कुछ नहीं कहा। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया। ढांकने की जरूरत नहीं, छुपाने की जरूरत नहीं, वो ढांक दिया गया। हम अपना गुनाह समाज की नजर से ढांकते हैं और सोचते हैं कि शायद खुदा की नजर से भी ढांक सकते हैं हम। कोई ना कोई नेकी चढ़ा दो उसके ऊपर, कोई अच्छा काम कर दो, ढक जाएगी। होता नहीं है ऐसा। और फिर अपने दिल से कैसे ढांकोगे? वो तो याद दिलाता रहता है, वो तो नहीं माफ करता। इंसान का ज़मीर नहीं माफ करता उसे। लेकिन यहां लिखा हुआ मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, उसको मालूम है बख्श दी गई। गुनाह ढांक दिया गया, उसको मालूम है। ये अजीब किस्म का तजुर्बा, उसको पता लग गया कहां गया मेरा गुनाह, क्या हुआ मेरे गुनाह का। कोई कह रहा था क्या हुआ मेरे गुनाहों का, खुदा से पूछो, खुदा बताएगा क्या किया उसने। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। अब रोज़े हिसाब का भी हिसाब हो चुका है। हशर में क्या होगा अब उसका खौफ नहीं रहा। क्यों? खता बख्शी गई, गुनाह ढांका गया, बदकारी का हिसाब हो चुका। ये कितनी, इसे क्या कहेंगे आप? अगर किसी को इसी जिंदगी में ये दर्जा हासिल हो जाए, ये यकीन हासिल हो जाए, तो फिर वो कहेगा कैसे हुआ, किसने किया? यही तो सवाल उठता कि किसने बख्श दिया, किसने ढांक दिया, किसने हिसाब पूरा कर दिया, वो कौन है? लेकिन लिखा तो है और उसको मुबारक कहा गया। तो यहां ये बताया गया कि मक्कारी नहीं, मक्कारी की जरूरत नहीं होती। फिर में उसको मक्कार वो होता है, अय्यार वो होता है जो ढांकता है। ढांकने की जरूरत नहीं, वो तो सब हो चुका है हिसाब। किस किस्म की मगफरत है, ये रहमत का सैलाब है, ये खुदा की वो मेहरबानी है जो बयान से बाहर है, ये खुदा की वो मोहब्बत है जो मसीह यीशु में जाहिर हुई है गुनाहगार के लिए। किसी कौम के लिए नहीं, गुनाहगार के लिए। सब जगह गुनाहगार है, सब ने गुनाह किया और खुदा के फजल से महरूम है। फिर यहां लिखा है जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराने से मेरी हड्डियां घुल गईं। तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था, मेरी तरावत गर्मियों की खुशकी से बदल गई। ये बहुत गलत बात है जब खुदा दिल का दरवाजा खटखटा रहा और कहे दरवाजा खोल, मैं तेरे बंधन खोल दूंगा, ला अपने सारे गुनाह मुझे दे, मैं जिम्मेदारी, तू मुजरिम है, तुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इधर आ मेरे पास, मैं तुझे माफ करना चाहता हूं, तेरा गुनाह ढांकना चाहता हूं, तेरा हिसाब साफ करना चाहता हूं। फिर वो वाली बात तेरी जिंदगी में होगी जो किसी ने कही है कि आरा के हिसाब पाकस्त अजमुहासबा छेबाक। अरे जिसका हिसाब हो गया तो हिसाब लेने वाले से डर नहीं लगता। डर उस वक्त लगता है जब हम उसको छिपाते हैं
तो देखो कितनी दानाई और समझदारी का काम किया उसने। और हम सब के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि अपने गुनाहों को छिपाने की जरूरत नहीं है, वो हमें छुड़ाने के लिए तैयार है। मगफरत हो सकती है आज, यकीन हासिल हो सकता आज, इस वक्त, कल का कुछ पता नहीं है। कितनी मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया बड़ा मुश्किल है ये, लेकिन मान लो, कह दो उससे मैं गुनाहगार हूं, मुझे तेरी मुआफी की, मगफरत की जरूरत है। माफ कर दे मेरा गुनाह, ढांक दे मेरा गुनाह, कर दे मेरा हिसाब साफ। वो कहेगा हाँ बेटी आजा, मैं इसीलिए तो आया हूं, हाँ मेरे बेटे मेरे पास। तब क्या होगा? तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। क्या कर दिया मेरी बदी को? पहली आयत में देखिए, खता बख्शी गई, गुनाह ढांका गया, हिसाब साफ हो गया, मक्कारी की जरूरत नहीं रही। वो जो परेशानी थी रात दिन की, वो भी जाती रही। फिर देखिए कितनी प्यारी बात बताई गई है कि इसमें मसर्रत हासिल, मसर्रत कहती है खुशी को, एक जबरदस्त खुशी है। वो जो बख्शा गया वो अकेला नहीं मनाता, वो बख्शने वाला और वो दोनों मिलकर मनाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है, फरिश्तों के सामने मनाई जाती है, खुदा खुद खुशी मनाता है, ये सारे देखते हैं। कैसी प्यारी बात है। मगफरत है 7वीं आयत में और 11वीं आयत में भी लिखा हुआ। 11वीं आयत में, आए सादिको, खुदाबंद में खुश व खुर्रम रहो, रास दिलो खुशी से ललकारो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे गुनाह का हिसाब हो चुका, तुम मगफूर हो, तुम माफी हासिल कर चुके हो, उसने दे दी है। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, उसकी रहमत का सैलाब आया है, ये उसकी मोहब्बत का मोजज़ा है। मगफरत है, मसर्रत है। फिर देखिए 8वीं और 9वीं आयत में एक बड़ी प्यारी बात है, मैं तुझे तालीम दूंगा। वो जो माफ करने वाला है वो मुअल्लिम है, जिसने गुनाहों का जिम्मा लिया है, उसने हमारी जहालत को भी दूर करने के लिए मार्फत का वादा किया है, मार्फत बख्शने का, पहचान, वो हिकमत जो ऊपर से आती है। मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, क्योंकि राहें बहुत हैं, रास्ता दिखाने वाले बहुत हैं, और उनका ये हाल है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसे बहुत हैं। लेकिन वो कह रहा है अरे मैंने, जिसने तेरे गुनाह उठा लिए, मुझ पर तू भरोसा कर सकता है, तू मुझ पर भरोसा कर सकती है मेरी बेटी, मैं तुझे तालीम दूंगा। ये तालीम खुदा यीशु मसीह के बारे में खुदा देता है, वरना हम बहस करते करते दीवाने और पागल हो जाएंगे। हम नहीं जान सकते वो है कौन। ये यीशु मसीह ने बता दिया था, कोई नहीं जानता कि बाप कौन है, और कोई नहीं जानता सिवाय बेटे के। बाप जाहिर करता है, उसके मुंह पर से पर्दा हटाता तब पहचान होती कि ये है कौन। मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा मैं बताऊंगा। इसलिए यीशु मसीह कहता था मेरे पीछे हो ले। और खुदा के बंदे दाऊद ने कहा खुदाबंद मेरा चौपान है, मैं उसके पीछे चलता हूं। फिर उसने ज़बूर में लिखा मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठता नहीं। क्यों नहीं? अरे खुदाबंद चरवाहा है। उन्होंने कहा मेरी भेड़ें मुझे मेरी भेड़ें मुझे जानती, मेरी आवाज़ पहचानती, मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूं, मैं उनके लिए अपनी जान देता हूं, मुझे उसके देने का भी इख्तियार है, वापस लेने का भी इख्तियार है। मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। खुदा का शुक्र है उन तमाम बुजुर्गों के लिए, उस्तादों के लिए जो कलाम सिखाते हैं और सुनाते हैं, सब के लिए खुदा का शुक्र हो। लेकिन जहां तक मसीह की ज़ात का इंकशाफ है, मसीह कौन है, आदमी में, इंसान में वो ताकत है नहीं,
वो नहीं बता सकता उसके चेहरे को, मसीह की जात को खोल नहीं सकता, बता नहीं सकता कोई। वो तजस्सुम है खुदा के कलाम का, वो खुदा खुद जाहिर करता है, मैं तुझे तालीम दूंगा। अरे कैसे मुबारक वो लोग हैं जो अब खुदा से तालीम हासिल कर रहे हैं, तरबियत खुदा उनकी करता। फिर क्या लिखा है, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। अरे मैं तालीम तुम्हें ऐसी दूंगा, इस तरह तुझे सिखाऊंगा कि तू मेरी जिंदगी, अपनी जिंदगी में मेरी हुजूरी को महसूस कर सकेगा। तुझे याद रहेगा कि मैं देख रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं। तुझे याद रहेगा मैं देख रहा हूं, तेरे अंदर खौफ होगा। कितनी बड़ी बरकत है, सैलाब है यहां बरकतों का, रहमतों का सैलाब है। इतनी कुर्बत, ऐसी मगफरत, ऐसी मसरत, ऐसी तरबियत और कुर्बियत। और फिर देखो 10वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, 10वीं, शरीर पर बहुत सी मुसीबत आएंगी पर जिसका तवक्कुल खुदावन पर, रहमत उसे घेरे रहेगी। या तो खुदा की रहमतें हमें घेरे रहेंगी या हमारी मुसीबतें हमको घेरे रहेंगी। किस चीज ने घेर रखा है, घिरे हुए तो हैं मुसीबत ने। अरे खुदा कह रहा है मेरी बेटी मेरे पास आ, तुझे मुसीबत ने घेर रखा है। ऐसा रहमत का सलाब होगा कि मुसीबत बह जाएगी और उसके बजाय तेरे चारों तरफ रहमत ही रहमत होगी। रहमत तुझे घेर लेगी चारों तरफ। और इब्लीस, चूंकि मेरी नजर तुझ पर होगी, इब्लीस तेरी तरफ आंख उठा के देख नहीं सकेगा। उसको मालूम है किसकी नजर तुझ पर है। इसीलिए तो लिखा है ज़बूर 34 में है ये। अच्छा मैं पढ़ता हूं, है मैं, ये बहुत मुझे प्यारा लगता है ये। मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा। अरे रहमतों का सैलाब, हर वक्त उसको मुबारक कहूंगा। अरे उसे मुबारक ना तो कहूं, बस मैं मुजरिम, मुझे उसने मुबारक ठहरा दिया कि मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया, जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लगता। वो मुजरिम को, सजावार को मुबारक ठहरा रहा, तो मैं उसे मुबारक ना कहूं? वही है जो सच्चे दिल से उसे मुबारक कहते हैं, जिन्हें तजुर्बा हुआ उसकी मग़फ़रत का, जिनको तजुर्बा हुआ उसकी सैलाब रहमत का, कि गुनाह बह गए, न जाने कहां गए, और फिर नजर आते हैं वो उस पहाड़ पर जहां एक सलीब है, जिसके लिए कहा गया वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, उसके मार खाने से हमको शिफा मिली है। घेर रखा है मुसीबत ने। सुनो तो वो क्या कह रहा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी रहमत तुझे घेर लेगी। आंख उठा के देख नहीं सकेगा इब्लीस। 34वें ज़बूर में लिखा हुआ, मैं हर वक्त उसको मुबारक कहूंगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी जबान पर रहेगी, मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया, मेरी सारी दहशत से उसने मुझे रिहाई बख्शी। और देखिए क्या लिखा, उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। अरे एक दफा उठा के नजर देखो तो उसकी तरफ देखो जो आपकी तरफ देख रहा है। मेरी बेटी देख, मैं तुझे देख रहा हूं। मेरे बेटे देख मेरी तरफ, मैं तुझे देख, तो मेरे हाथ में तेरे लिए क्या है। मग़फ़रत है, मसरत है, तरबियत है, हिफाजत है। और ईमानदार की जिंदगी में एक और बात होती है, उसको कहते हैं हैरत, ताज्जुब, हैरत। जरा देखिए तो गुनाहगार तो अपने आप को देखता है तो खुद अपनी तहकीर करता है, समाज तहकीर करती, हिकारत करती है उसकी।
अरे हम तो उसे जानते हैं, हम तो उसे जानते हैं वो कैसी है। ज़मीर भी कहता मुझे मालूम है मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ। तो इंसान तो खुद अपने गुनाह की वजह से अपनी तहकीर करता है। खुदा के कलाम में नबियों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में पता लगा है कि जब उन पर खुदा का रहम हुआ और उनकी आँख खुली है तब उन्होंने हाय की है, हाय मैं कैसा कमबख्त इंसान हूँ, हाय मैं गुनाहगार हूँ, ये कहा उन्होंने। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो उन्हें लेके मुबारक ठहरा देता है, कहता अब ना ऐसा कह, मैंने तेरे गुनाहों को ले लिया है, मैं ही हूँ वो जो अब तेरे अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ, मैं तेरी खताओं को याद नहीं। हैरत होती है, ताज्जुब होता, इतना प्यार मेरे लिए। यकीन नहीं आता ना, यकीन करो, बहुत प्यार है उसके दिल में आपके लिए। मुबारक है वो जो तौबा करता है, मुबारक है वो जो तवक्कुल करता है, मुबारक है वो जिसकी ज़िंदगी में उसकी तकदीस का काम, पाक करने का काम शुरू हो जाता है। मुबारक है वो जिसकी ताज पोशी वो करता है। खुदावन तेरा नाम मुबारक हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सब के लिए, क्योंकि खुदा मुझे याद दिलाता है आपकी। गायबाना आपके साथ तारुफ है, मुलाकात है। आप मुझे देखते, मैंने नहीं आपको देखा, लेकिन वो देखता है, वो जानता है आपको, शख्सी तौर पर जानता है। तो आपकी वजह से बरकत मुझे ये मिलती है कि मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ खुदा मालूम नहीं कौन सी बहन है जो सुनेंगी, मालूम नहीं कौन सा भाई है, कहाँ है। तो खुदा उनकी खातिर तू मुझ पर रहम कर। और रहम करता है। तो इससे पहले कि कोई बात मैं आप तक पहुंचा हूं, मैं उसकी शुक्रगुजारी, खुशी मना चुका होता हूं। खुदा तेरा शुक्र। आज कितनी प्यारी बात खुदा ने हमको दिखाई है ज़बूर 32 में से। मग़फ़रत है, हमने देखा था एक सैलाब है जिसकी वजह से तबाही पैदा होती है, और एक सैलाब है जो रहमतों का, और नतीजा गुनाहगार की ताज पोशी, जिसकी तहकीर होनी चाहिए, जो तबाह किया जाना चाहिए, वो उसकी ताजपोशी करे। ये कैसा प्यार है खुदा का भाई। कोई एतराज करेगा उस पर, करो एतराज खुदा पर। क्या बिगाड़ दोगे उसका। अगर वो कर रहा है उसका हाथ कौन रोक सकता। जरा देखिए ज़बूर 103, वो मेरा ख़ास ज़बूर है, बहुत लोग इसको प्यार करते हैं, बहुत प्यारा ज़बूर है। और रात के वक्त जब मैं लेट जाता हूँ तो ये ज़बूर अपना दोहराता हूँ। हाय मेरी जान खुदा उनको मुबारक कहे, जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। हाय मेरी जान खुदा उनको मुबारक कहे, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। कौन सी हैं वो नेमतें, कौन सी हैं वो रहमतें। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। और ये यकीन मानना मुश्किल मालूम होता है, लोग खुदा पर भी एतराज़ करेंगे। ऐसे शख्स के साथ जो गुनाहगार है, अपने गुनाहों की वजह से अब सजावार है, बीमार हो गया है, ये बदकार, ये बीमार, ये हलाकत का सजावार, तू उसकी ताजपोशी कर रहा है। लिखा उनकी, उनका तमाम बीमारियों से शिफा देता है, जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। गुनाहगार की तहकीर तो गुनाहगार खुद करता है, लेकिन देखो तो वो प्यार जो खुदा यीशु मसीह में खुदा का जाहिर हुआ है, फजल, उसकी रहमत का सैलाब। एक दफा सर झुका दो उसके सामने कि मैं गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, मैं लाचार हूं, देखना वो आपको ताजदार करेगा, और फिर जिंदगी में वो बातें पैदा कर देगा जो उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। और वो ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें वो देखकर खुश होता है,
और दुनिया वाले और ईमानदार खुद हैरान होता है। आए खुदा तेरा नाम मुबारक हो। आमीन।